श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 10वां विश्राम, 10वां दिन शुरू करेंगे आज। नाथ शंभुधनु भंज निहारा होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आय सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जे ही सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कीन ही गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। यह सुनकर भृगुवंशी ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नरप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। फिर यह तो छूटते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभाव न मोरा। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल को बोली बंधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव ने दीन्ही। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पित ही जनी सोच बस, कर सी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं,
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगु सहित समुझी जनेऊ बोले कि भृगु सहित समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीर तिहारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। यह विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। तुम हटक हु जो चहु उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु परनी। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। इतने पर भी संतोष ना हो तो फिर कुछ कह डालिए, कुछ क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कही न जनावहुँ आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधारी धरेव कर घोरा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह मर निहार भा साचा। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, खुर कुठार में अकुर न
को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुनू कहे हृदय हसी, मुनि ही हरिये सूझ। अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस कर कहा, मुनि को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नी के, गुर रेणु रहा सोचु बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिय बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुबर परसु देखावहु मोहि, पिप्र बिचारी बचौ नरप दोही। हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कब हूँ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखन ने वारे। अनुचित कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप क्रसानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुँह करिए न कोहु। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबरी करत अयाना। यदि है प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़िका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ पहुरी मुस्काने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। हसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। सहज टेढ़ अनुहरिय न तो ही, नीचु मीचु सम देख न मोही। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहूँ हसी सुनहु मुनि,
क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहीं चरहीं विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए अब दाया। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठिए हुए पाए पिराने। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुणी बोलाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवाकर जुलवा दिया जाए। बोलत लखन जनक डेराही, मष्ट कर हो अनुचित भल नाही। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कापहीं पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, रिस तन जरिए होई बलहानि। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचों बिचारी बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बचा रहा हूँ। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुरी, नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जगु पानी। बोले राम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनो करिए नहीं काना। हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालको एकु स्वभाव, इन्हीं ना संत विदुष ही काहू। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कोई कभी दोष नहीं लगाते। तेहि ना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। पहले क्या किया, पहले सारा क्रोध का केंद्र जो था वो परशुराम जी का क्या था कि धनुष टूटा है। फिर उस क्रोध के केंद्र को उन्होंने लक्ष्मण जी पे डाल दिया। लक्ष्मण जी ने अनुचित वाणी कही और वो क्रोध जो उनका था परशुराम जी का, वो लक्ष्मण जी की तरफ चला गया। और फिर राम जी ने कह दिया कि हाँ, धनुष में नहीं तोड़ा है। फिर वो धनुष की बात वापस से वो क्रोध जिस पे था लक्ष्मण जी पे शिफ्ट कर दिया था ना क्रोध उन्होंने, और फिर वापस से फिर उन्होंने राम जी ने बताया कि धनुष मैंने तोड़ा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तू ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कूप बधु बंधब गोसाई, मुँह पर करिए दास की नाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। कहिए बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहूँ अनुज तब चितव अनेसे। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। यहीं के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करित कीन्हा। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रव ही अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखें जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर गर्दनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहिए ना हाथ हूँ दहिए रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नरप घाती। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया।
भयो बाम विधि फिरे स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। भगवान की माया थी शायद ऐसी कि उन्होंने कहा ना मेरा स्वभाव बदल गया। भगवान की माया और राम लक्ष्मण को देखकर ऐसा हुआ। आज दया दुखु दुसहु सुहावा, सुनी सौमित्री बेहसी से रुनावा। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झल रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विदाता। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। देखो जनक हठी बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर केहू। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नरपु डोटा। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। वह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। बे से लखनऊ कहा मन माही, मूंदे आँखी कतऊ को नाही। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोर सठ करसी हमार प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करसी कर जोरे। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही ते छाड़ कहा बुरामा। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करे समरु से विद्रोही, बंधु सहित न त मारो तो ही। अरे श्रीद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काहीं राम सिर नाए। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुहन गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधायु ते पर तोषु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ जानी सब बंदे काहू, बक्र चंद्रमही ग्रसे न राहु। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे रिस तजे मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जेहि रिस जाई करिए सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजु विप्र बर रोसु। बेशु बिलो के कहे सी कछु, बालक हूँ नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भय लर कहीं रिस बीरु बिचारी। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। नाम जान पै तुम ही न चीन्हा, बंस सुभाएं उतरू ते ही दीन्हा। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा, कहू ना कहाँ चरण कहूँ माथा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी,
कहिए ना कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। सब प्रकार हम तुम सन हारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही द्विज करी जा नहीं मोही, मैं जैसे विप्र सुनावो तो ही। तू मुझे नया ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। चाप शुरुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर प्रसानु। धनुष को शुरुआ, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। मैं यहीं पर सुकाटी बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीन है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निद्री पिप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करो अभिमाना। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निदर ही विप्र बदी, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो असको जग सुभटु जेहि, भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भटनाना, सम बल अधिक हो बलवाना। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे, जो रण हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किनु को। लरही सुखेन कालु किनु हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। कहूँ सुभाव ना कुल ही प्रशंसु, काल हो डर ही ना रन रघुवंशु। काल हो डर ही ना रन रघुवंशी। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्र वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। ब्राह्मण वंशी की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुधर मती के। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। ऐसे वचन जब राम जी ने क्रोध करके कहा तो क्या लिखा है, रहस्यपूर्ण वचन थे ये। सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूं, खेचहूं मिटे मोर संदेहू। जब ऐसा राम जी ने कहा तब परशुराम जी को डाउट हुआ, उनको लगा कि उनको संदेह हुआ कि ये ऐसा कौन कह सकता है।
उन्होंने सोचा कि भगवान ही होंगे, इसलिए कहा उन्होंने, परशुराम जी ने कहा हे राम, हे लक्ष्मीपति। देखिए लिखा है लक्ष्मीपति। फिर वो समझ गए कि ऐसा मेरे सामने ऐसा किसने कहा, वो भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए। देत चाप आपू ही चली गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। लिखा है परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपान बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। तब स्तुति करने लगे राम जी की। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों के सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता। क्षमो क्षमा मंदिर हो, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। उपभय कुटिल महीप डेराने, तहम जहम तहम कायर गवही पराने। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मना कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं है उसका बदला न लिए, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीन दुंदुभि प्रभु, पर बरसहि फूल, हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह महसूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साथ सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा जूत जूथ मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। विगत त्रास भय सीय सुखारी, जनु विधु उदयम चकोर कुमारी। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। विगत त्रास भय सीय सुखारी, जनु विदु उदयम चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। मोहि कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गुसाई। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया, हे स्वामी अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयउ विबाहु,
सुर नर नाग विदित सब काहू। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। हे कृपालु बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहोरी महाजन सकल बुलाए, आई सबिने सादर सिर नाए। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारों पासा। बाजार रास्ते घर दिवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धर कर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनी तिन नाना, जय बितान विधि कुशल सुजाना। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। विधि बंद तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंबे बनाए। हरित मणि के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देख विचित्र अति, मुनि बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों के पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन है, सरल सपरब पर ही नहीं चीन है। बांस सब हरी हरी मणियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। कनक कलित अहिबेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंज ही कूंज ही पवन प्रसंगा। भोरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते हैं। सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। खम्बों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत गवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशमी की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभवम फंद संवारे। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाय न बरनी विचित्र बिताना। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जेहि मंडप दुल्हिनी बैदेही, सो बरने असीमति कवि के ही। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन हो
किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो इसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, सो बितानु तिह लोक उजागर। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जनक जी के महल की ऐसी जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जिहि तेर हुती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बस ही नगर जहीं लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेशु। तेहि पुर के शोभा कहते, सकुच ही सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो के सुहावन। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नरप सुनी लिए बुलाई। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाति दीन्ही, मुदित महीप आप उठी लीन्ही। ये शायद ये वाली मैंने नहीं पढ़ी थी। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नरप सुनी लिए बुलाई। करी प्रणाम तिन पाति दीन्ही, मुदित महीप आप उठी लीन्ही। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती पर भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह ना सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। आए भरत सहित हित भाई। अब भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वह आ गए। लिखा भी है यहाँ पे, भरत जी और भाई शत्रुघ्न जी, ये दोनों भाई थे रामचरितमानस के कल्प के हिसाब से। पूछत अति स्नेह हम सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दोऊ, अहीं कहू कहीं देश। सुनी स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो है ना, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुखु लहेउ विशेषी। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नरप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो है ना। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, बय किशोर कौशिक मुनि साथा। सांवले और गोरे शरीर वाले वह धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। पहचानहु तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राउ। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांची सुधी पाई। भैया जिस दिन से मुनि ने उन्हें लिवा ले गए, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहूँ विधे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने।
कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य ना कोऊ, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूत ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं, वह पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहम कहिए नाथ किमि चीन है, देखिए रवि की दीप कर लीन है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनी लोक महम जय भटमानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष से सबकी शक्ति तोड़ दी। शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सुरासुर मेरु, सो हिय हारि गयु करी फेरु। पाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सो तेहि सभा पराभव पावा। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजे चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी की धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक को आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाईं। देखिए राम बलु निज धनु दीन्हा, करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे, जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे। सभा से राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्होंने निछावर देते देख यह नीति विरुद्ध है, कही अनीति ते मूंद ही काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन ही पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाएं, धर्मशील पहि जाहि सुभाएं। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आती हैं। लिखा है सुख और संपत्तियाँ जो हैं वो धर्मात्मा पुरुष के पास स्वाभाविक आती हैं।
जैसे नदियाँ जो हैं वो समुद्र में मिलती हैं। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी तसी पुनीत कौशल्या देवी। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई हुआ ना है और ना होने का ही है। तुम थे अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बारात बजाए निशाना। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब दूत न बासु दिवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा कर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बातरी सुनाई। जनक पत्रिका बाची सुनाई। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी भी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित राज ही रानी, मन हो सखीनी सुनी बारिद बानी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मूर्नी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय में लगाई जुड़ा वहीं छाती। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। राजाओं के श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रान ने तब महिदेव बोलाए। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। तब श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दीन ही, निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहूँ सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, कहते चले पहिरे पटनाना, हर्ष हने गहे गहे निशाना। यो कहते हुए वह अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होने बधाए। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उत्साहु, जनक सुता रघुबीर बिहाहु। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवाद ने लागे। ये शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पुरी है। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधी अक्षत माला। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई।
लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केशर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। जहम तम जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल द्युति दामनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी विधुबदनी मृग सावक लोचनी निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर गा वही मंगल मंजुल बानी, सुनी कलरव कलकंठ लजानी। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचिव बताना। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कतहु बिरिद बंदी उच्च रहीं, कतहु वेद धुनि भूसुर करहीं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गा वहीं सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। बहुत ऊँचा हूँ भवन अति थोरा, माँ नहूँ उमग चला चहु ओरा। इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुरसीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए स्यंदन साजहु जाई। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ। जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। चलहु बेग रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठी छाए। आय सुदीन मुदित उठी धाय। भरत जी ने जब सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। नाना जाति ना जाहि बखाने, निद्रि पवन जनु चहत उड़ाने। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब, सूर सुजान नबीन। जुग पदचर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद बीर रनगाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। फिर रही चतुर तुरग गति नाना, हर्षि सुनी सुनी पनव निशाना। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। चंवर
चवर चारु किंकिनी धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपर हरहीं। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सांब करन अगणित हय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। और जिन्हें देखकर मुनियों के मन को भी मोहित हो जाते हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते हैं और वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथ सारथी ने लिए बुलाई। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात। होत सगुन सुंदर सब ही, जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करबरिनी परि अंबारी, कलित करबरिनी परि अंबारी, कहीं न जाहि जिहि भांति संवारी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वह जिस प्रकार सजाई गई थीं सो कहा नहीं जा सकता। जले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजान, जो कुर्सी नुमा होते हैं। और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। तिन्हें चढ़ी चले विप्र वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़ कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़ी जो जिहि लायक। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़ कर चले। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बना कर चले। सबके उर निर्भर हर्षु, पूरित पुलक शरीर। कभी देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। निदरी घन ही गुरुमोरी निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाई पशान परवारे। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। चढ़ी अटारिन देख नारी, लिए आरती मंगल थारी। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गा वहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद ना जाय बखाना। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र दुई संदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पही आने, दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। एक रथ पर राजसी समान सजाया गया और दूसरा तो
दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेशु, आप चढ़ेऊ सेंदन सुमिरी हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नरप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सबहि सब भांति बनाऊं। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुरु आए सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजा कर चले। हर्ष विभुद बिलो की बराता, वर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कुलाहल है गए बाजे, भयो कुलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरव करहीं पाइक फहराही। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। करहीं विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वहीं कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं चकित, डगहि न ताल बंधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वह ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभदाता। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। चारा चाशु बाम दिसिले, बनहु सकल मंगल कही देई। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिने काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सुबाल आव बर नारी। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए जा रही हैं। लोवा फिरी फिरी दर्श दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु ही पयावा। लूमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन ही दिखाई। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। क्षेम करी सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। सन्मुख आए दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। इतने सारे मंगल शगुन जितने भी होते हैं सब लिखे हैं, सारे हो गए। ये भी लिखा है कि दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए सामने आए, ये भी एक शगुन है। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए ही एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके।
स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा हो और सीता जी जैसे दुल्हन हो तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हो, सुनी अस ब्याह हो सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साँचे। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितनी जनक बंधाए सेतु। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुरुष सरिस संपदा छाए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सैन बर बसन सुहाए, पा वहीं सब निज निज मन भाए। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारात मंदिर भूले। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनी गहे गहे निशान। सजी गज रथ पदचर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास पुराण 10वां विश्राम यहाँ पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में 11वां विश्राम 11वां दिन पूरा पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।